अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन हमसे किया हुआ है कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, हमने यही थ्योरम यूज़ करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये हमें दी हुई है एक्स प्लस टू वाई ओवर एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स प्लस टू जी ओवर एक्स माइनस टू जी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस जी हो। ठीक है, अब हमने थ्योरम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो यूज़ करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करना, तो इसकी जगह पे हम इसको पिक करते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पिक करते हैं। अच्छा, अब देखो कि हमने ना इसको 2 बार लिखना है। हर क्वेश्चन में हमने इस वैल्यू को जो पिक करना है ना, हमने 2 टाइम्स लिखना है 4 प्लस जी। ठीक है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए ये समझना, x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस जी। ठीक है, वैसे आपने नोटबुक में तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको नीचे लिखना है ना, लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे तो वो थोड़ा भूल जाएगा आपको कि हमने पहले क्या प्रोसेस किया था। ठीक है, तो मैं ये दोनों प्रोसेस एक साथ कर देती हूँ ताकि आपको देख के समझ आ जाएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब हमने प्रोसेस क्या करना है, हमने ये ऊपर वाली वैल्यू को पिक करना है, इसको करना है स्प्लिट 2 पार्ट्स में। तो 4yz, इसको 2 पार्ट्स में जब स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, एक के साथ y लिखते हैं, एक के साथ z लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने 4yz को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक 2y है, एक 2z है। अब हमने यहाँ गौर करना है, इस चीज़ पे गौर करना है कि यहाँ पे देखो x माइनस 2y है ना, यानी कि ठीक है, हमने एक क्वेश्चन जो है 2y से सॉल्व करना है और दूसरी तरफ देखो तो डिवाइड के नीचे है -2z, तो हमने हाफ क्वेश्चन जो है वो हमने 2z की वैल्यू को यूज़ करके सॉल्व करना है। एक वैल्यू हमने 2y ले ली और एक 2z। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, अब 4yz की जगह पे हमने ये दोनों वैल्यूज लिखनी है 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2z से ओवर y प्लस जी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 4yz की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को 2y और 2z। ठीक है, ओवर y प्लस जी। ठीक हो गया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने बेसिकली इनकी तज्ज़ीह की है ऊपर वाली वैल्यू की। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 2y को पिक करना है और x के साथ डिवाइड करके लिखना है, x डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखो 2y को पिक किया था ना, इसकी वजह से अब हमने इसको देखना है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे 2z है तो हम अब क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे किस पे, 2z पे। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी ये 2z मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड होगा x के साथ। बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2y ओवर y प्लस जी। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ये वैल्यूज़ आ गई हैं और ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना होता है, हमने ये जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है ना कि थ्योरम कौन सा यूज़ करें, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करें, तो वो हमें पता है कि वो कैसे यूज़ करते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइड। ठीक है, बोथ साइड पे हमने यही थ्योरम यूज़ करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं
यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक हो गया। तो उसमें हमने क्या करना होता है, हमने ये ऊपर वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, इसी तरह इनको तो कैसे लिखना है, x और प्लस 2y लिखेंगे एक बार, और दूसरी दफ़ा x माइनस 2y लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये देखो ये और ये सेम हो गया ना। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, अभी सेकंड वाला पोर्शन भी करते हैं। इसको हमने करना है 2z प्लस नीचे वाली वैल्यू क्या है, y प्लस z। ठीक है, ओवर 2z माइनस के साथ y प्लस z। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको तो एज इट इज ही लिखना है क्योंकि ये तो सॉल्व नहीं करना ना इसको। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। ठीक है, और इसको हम जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो हमारे पास ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होता है, माइनस होता है ना बाहर, तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो माइनस y हो जाएगा और माइनस z हो जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे y के साथ भी क्योंकि प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस बोल दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे z वाली वैल्यूज को हम अगर सॉल्व करें तो 3z हो जाएगा और प्लस y ओवर 2z वाली वैल्यूज को सॉल्व करें, एक 2z है माइनस प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z माइनस y। 2z में से माइनस z निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, z, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस, यानी कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, z जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस सारे क्वेश्चन को भी हमने, इस पार्ट को भी यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, x प्लस 2z। ठीक है, x माइनस 2z। अभी देखो ये ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके जैसे हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद 2y और प्लस करेंगे y प्लस z से, और एक बार 2y को माइनस करेंगे y प्लस z से। ठीक है, उसमें क्या करना है हमने, अब x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z एज इट इज़ लिख रहे हैं, और 2y प्लस y प्लस z एज इट इज़ सारे साइन आ जाएंगे, और 2y यहाँ पे प्लस y से मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये माइनस y हो जाएगा, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और z आ जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, x माइनस 2z। उसके बाद यहाँ पे y वाली वैल्यू को अगर सॉल्व करें 3y प्लस z आ जाएगा, और यहाँ पे y वाली वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करते हैं तो y माइनस z आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक पार्ट आ गया क्वेश्चन का और एक ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन के पार्ट्स आ गए। अब इनको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने करना होता है ऐड, इन दोनों को आंसर्स को अब ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो हमने ऐड किस तरह करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाली जो ये इक्वल के लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, और इन राइट साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, प्लस के साथ ये हमने यहाँ पे इस तरह लिख लिया। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड वाली थी ना दोनों वैल्यूज़, उनको लेफ़्ट साइड पे लिखा है, और राइट साइड वाली राइट साइड पे प्लस के साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने सॉल्व करना है इसको। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, ये तो प्लस का है और ये माइनस का z है, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, यानी कि ये दोनों, ये चारों सेम तो है नहीं, तो इनको सेम करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो इनके जो साइंस हैं वो उल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस z हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों उल्ट हो गए इनके साइंस। अब आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये जो माइनस है इसको हम
ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ जब लिखेंगे तो माइनस इंटू 3z प्लस वाई, यही पोर्शन जो है वो समझने वाला है, उससे आगे तो प्रोसेस आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे अब माइनस जी है और प्लस वाई है, तो प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, वाई पहले लिखेंगे और माइनस जी को बाद में लिख देंगे। प्लस 3y प्लस जी ओवर वाई माइनस जी। अब ये देखो ये दोनों सेम हो गए ना। अब ब्रैकेट अगर हम ओपन कर लें माइनस के साथ तो माइनस 3z हो जाएगा और माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस जी एज इट इज़ और साथ वाली वैल्यू अभी फ़िलहाल एज इट इज़ ही हम लिख रहे हैं, y माइनस जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, सेम ही है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, y माइनस जी, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम ही आ जाएंगी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस जी। अच्छा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जी वाली वैल्यू देखते हैं। अब माइनस 3z है और प्लस जी है, इसको सॉल्व करें, माइनस 3z और प्लस जी, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2z और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो माइनस 2z। उसके बाद y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं और 3y है और माइनस का y है, तो ये आ जाएगा प्लस 2y, ठीक हो गया। यहाँ पे y माइनस जी, अगर हम z वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, y वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं क्योंकि वो प्लस की है ना, तरतीब सही हो जाएगी। तो 2y पहले माइनस जी बाद में। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें से लेंगे कॉमन। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं 2 को, तो जब हमने 2 को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, y माइनस जी, ठीक है, ओवर y माइनस जी, नजर आ रहा, ये देखो ऊपर नीचे दोनों जो सेम हो गए y माइनस जी, इनको क्रॉस कर देते हैं, सिंपल हमारे पास क्या रह गया 2, तो हमारा आंसर क्या आया 2।